सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हुए आप लोगों के बीच में खास तौर से एक सटीक जानकारी को लेकर के, जैसा कि लगातार तमाम यूट्यूबर साथियों के द्वारा जो है आप लोगों के बीच में एक भ्रम सा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिसको लेकर के लगातार कई साथियों ने, कई भाई बहनों ने फ़ोन करके इस बारे में जानकारी ली, जिसको लेकर के मैंने जो है वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली कि क्या टीजीटी पीजीटी में सामान्य अध्ययन के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। ऐसे में उनका कहना क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ तमाम साथियों के मन में एक सवाल चल रहा है कि क्या टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि होगी और परीक्षा कब होगी। तो इन सभी मुद्दे को लेकर के तो हमें आपको चर्चा में रहना ही है। साथ ही साथ जीआईसीएलटी और प्रवक्ता का नोटिफिकेशन कब आएगा और इसके लिए हमें आपको क्या करना होगा। लगातार जैसा कि आप सब जानते हैं कि संघर्ष जारी है, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को सुनने से पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और उसके बाद वीडियो को आसानी से सुने और पूरे दिल और दिमाग से सुने कि ऐसा आखिर क्यों किया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है। हालांकि अगर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली की अधिसूचना जारी हुई है, उसमें अक्षरशः कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, तो अगर उसकी बात करें तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि आखिर क्या सही है, क्या गलत है, और इस पर आपको गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि टीजीटी पीजीटी में सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कितने होंगे और किस विज्ञापन से प्रक्रिया शुरू होगी। तो जैसा कुछ अधिकारियों का कहना है कि नियमावली में देखने को तो मिल रहा है, ऐसे में अगर गंभीरता से विचार किया जाए तो निश्चित तौर पर आपको बता दें कि निश्चित तौर पर यह चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी कि जो विज्ञापन निकल चुका है 4163 पदों का, या तो उसे रद्द करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में कोई न कोई इस विज्ञापन को न्यायालय में जो है चैलेंज कर सकता है। तो 4163 पदों पर जो विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है, तो उसमें सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का समावेश नहीं होगा, और अगर होगा भी तो भर्ती प्रक्रिया एक पचेड़े में फंस जाएगी। हालांकि अधिसूचना में सभी चीज़ों को मिला करके लिखा गया है कि साक्षात्कार में क्या होगा, परीक्षा में क्या होगा, उसका एक पूरा पैटर्न तैयार किया गया। तो क्या होगा, जब अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी, उसमें बैठक होगी, बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर क्या होगा। अब आइए बात करते हैं टीजीटी पीजीटी में सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी और परीक्षा कब होगी। मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें कि अगर हम आप लड़ लिए तो सीट बढ़ जाएगी, नहीं लड़ेंगे तो सीट बढ़ेगी नहीं। वैसे भी सीट नहीं बढ़ी है, तो इसे हमें आपको जो है गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है गंभीरता से विचार करें। और सीट वृद्धि तभी संभव है जब आप सब जो है इस लड़ाई में अपना योगदान देंगे, अन्यथा की स्थिति में अगर आप इस लड़ाई में योगदान नहीं देंगे तो न सीट बढ़ेगी और ना ही जो है परीक्षा होगी। हालांकि अगर हम लोग लड़ लिए, लड़ाई शुरू है, आप सभी का सहयोग रहा, आप सभी का योगदान रहा, तो अवसर अच्छा है। जिस तरीके से दरोगा भर्ती आई, उसमें लोग उम्र सीमा की छूट को लेकर के कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से जो है सीधे वॉकआउट हो गए। तो अब क्या है कि इसे समझने की ज़रूरत है। इसको अगर हम आप नहीं समझेंगे तो निश्चित तौर पर
कोई दूसरा नहीं समझाएगा। सच्चाई यही है। और आप सभी को मित्रों बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी में 25,000 जो विधानसभा में सीटें पेश की गई हैं, उसे आप सरकार से मांग सकते हो, सरकार से ले सकते हो। साथ ही साथ परीक्षा किसी भी दशा में चुनाव से पहले नहीं होगी, चुनाव के बाद भी होगी। हालांकि तमाम लोगों का यह भी कहना है कि सामान्य ज्ञान को लेकर के तमाम कोचिंग संचालकों की ये कोशिश है कि उनकी दुकानें न बंद हों। हालांकि ये बात की बात है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अब सच्चाई यही है कि हमें आपको सीट वृद्धि को लेकर के लड़ना होगा, हमें आपको सीट वृद्धि को लेकर के संघर्ष करना होगा, तभी जाकर के सीट वृद्धि हो सकती है, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो सकती है। क्योंकि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, चंद लोग लड़ रहे हैं, 2-4 लोग लड़ रहे हैं। अब पुलिस भर्ती में उम्र सीमा की छूट को लेकर के पूरे प्रदेश के लोग एक हो गए थे। तो आप सभी अगर एक होना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक असीम सफलता मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आप खुद अपने भविष्य का निर्णय ले सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। कल भी आंदोलन प्रयागराज पत्थर गिरजाघर पर 12 बजे हम लोग पहुँचेंगे और 12 बजे से लेकर के लगातार 2:30-3 बजे तक हम लोग वहाँ रहते हैं और सरकार तक आपकी आवाज़ मजबूती से जा रही है। जीआईसी-एलटी और प्रवक्ता की अगर नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो बहुत स्पष्ट कि अगर आप सब संघर्ष करेंगे तो सरकार योग्यता और अर्हता विवाद को निपटा करके जो है नोटिफिकेशन दे देगी। हालांकि परीक्षा समय से नहीं होगी, चुनाव बाद ही होगी, लेकिन एक है कि जीआईसी-एलटी और प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों के सामने आ जाएगा। अब प्रश्न इस बात का उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का नौजवान लाइब्रेरी से 10x10 के कमरे से क्यों नहीं निकल रहा है। हालांकि तमाम लोगों का मत है कि पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन जाने में काफ़ी दूरी है और पैसे खर्च होते हैं। तो मित्रों ठीक है, आपके पैसे खर्च होते हैं, बात सही है। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। तो निश्चित तौर पर इस बात को मैं स्वीकार करता हूं और तमाम साथियों का कहना है कि सर अगर एकाध दिन आंदोलन होगा तो हम लोग आ सकते हैं और प्रतिदिन तो नहीं आ सकते हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है प्रतिदिन का आंदोलन है, हर रोज़ का आंदोलन है और सरकार पर इसका दबाव है। सरकार इस दबाव को झेल रही है। बस आप सब अगर एक भारी संख्या में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार तक हम लोगों की आवाज़ मजबूती से पहुँच जाएगी। हालाँकि सरकार तक हमारी आपकी आवाज़ मजबूती से पहुँच रही है। और अगर आप सब इस बात को तय कर लें कि नहीं यार, मुझे हर हाल में जीआईसी प्रवक्ता और जीआईसी-एलटी का विज्ञापन चाहिए, तो आपको विज्ञापन मिल सकता है, बहुत आसानी से मिलेगा। बस एक बार जोर का झटका पत्थर गिरजाघर से सरकार तक लगाना होगा। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि में बहुत स्पष्ट फैक्ट है। अलग बात है कि तमाम कोचिंग संचालक इस बात को कहेंगे कि सीटें नहीं बढ़ सकती हैं क्योंकि उनकी भी दुकान चलनी चाहिए, उनका भी व्यवसाय मंदा ना हो, इसलिए चाहेंगे कि एक बार नया नोटिफिकेशन आए। तो अब नया नोटिफिकेशन को लेकर के तो जो बात हो ही रही है, लेकिन सच्चाई यही है कि आपके संघर्ष पर सब कुछ संभव है। पुलिस भर्ती में 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट को लेकर के जितने लोग थे कहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि सरकार ने 3 साल की छूट दे दी उम्र सीमा में। तो यहाँ तक कि हर जगह छूट मिल सकता है। बस आप लोग थोड़ा सा समय की नज़ाकत को समझें, अपने ताकत को समझें और अपने अंदर एक आत्मविश्वास लाएं कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब प्रयागराज पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर चल रहे आंदोलन में अपनी सहभागिता देंगे और वहाँ पर जो है उपस्थित होकर के सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने में सफल होंगे। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सटीक जानकारी यही है कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न टीजीटी में नहीं रहेंगे, पीजीटी में आपका इंटरव्यू रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका सामान्य अध्ययन भी रहेगा और विषय संबंधित रहेंगे और आपका इंटरव्यू भी रहेगा। तो जो सिलसिला पहले से चला रहा है वही चलेगा। अगर अध्यक्ष और सदस्य यह निर्णय लेते हैं कि नहीं इस पर जो है इस तरीके से नया
बदलाव होगा तो उसमें एक बड़ी फजीहत झेलनी पड़ेगी, और फजीहत झेलने के बाद जो है एक लंबे अरसे के बाद ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो विज्ञापन आ चुका है या तो उसे रद्द करेंगे फिर नए सिरे से करेंगे, अन्यथा की स्थिति में जो प्रक्रिया रहेगी वही रहेगी। बाकी आप सब समझिए, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप इस आंदोलन में अपना योगदान दें। योगदान आपका किसी तरीके से भी हो सकता है, वो तन से भी हो सकता है, मन से भी हो सकता है, धन से भी हो सकता है। अगर आप तन से योगदान कर रहे हैं तो आप आंदोलनों में आकर शिरकत करें। मन से योगदान कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, उनके पास पहुंचाएं, उनसे बात करें, उनसे प्रेरित करें। और अगर धन से आप कर सकते हैं तो तमाम ऐसे साथी हैं जो उत्तर प्रदेश के बहुत दूर कोने कोने में रहते हैं और कहीं काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो वो लोग इस आंदोलन को जो है आर्थिक सहयोग करके, ताकि जो भी लोग आंदोलन में सहभागिता कर रहे हैं उनके लिए आज तमाम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। उन्हें जो है तमाम, अब जानते ही, अब हर चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर नहीं की जा सकती, आप उसको सीख सकते हैं। बाकी फैसला आपके हाथ में है। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बाकी आप लोग स्वयं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने के लिए आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हैं। अब आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आप पर डिपेंड करता है। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। और परीक्षा आपको बता दें कि चाहे LTGIC की हो चाहे TGT की हो, यह परीक्षा हर हाल में जो है चुनाव बाद होगी। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। हालांकि प्रदेश में 6 लाख पद खाली हैं, उसको लेकर के हम लोग लगातार सरकार को घेर रहे हैं और लड़ रहे हैं, और सरकार इस बात को जान रही है। नमस्कार।